हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन सीरीज में हम लोग जेईई मेन की बाईक्यू सीरीज, जेईई एडवांस की बाईक्यू सीरीज लेकर के आएंगे। ये क्वेश्चन शायद जेईई मेन कौन सा ईयर है भूल गया, वो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो जेईई मेन शायद अप्रोक्स 22 ही होगा, देख लेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आता है जेईई एग्जाम में। ठीक है, बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिलेबस से रिमूव कर दिया है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, याद रखना। मतलब अब वेटेज इसका कम हो गया जेईई मेंस के लिए, बट एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा, बट आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा इस चैप्टर का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का। ऐसे जेईई मैंने बोल दिया था कि भाई ये रिमूव हो चुका है, बट आपको तैयारी करना है। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. Set has given x belongs to real such that 2 times cos of x square plus x minus x equal to 4 raised to power x plus 4 raised to power minus x. तो बताना है कि भाई साहब कितने सॉल्यूशन होंगे, ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो होता है बाउंड्री लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ठीक है, कि बाउंड्री लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान समझो। तो देखते हैं औकात कि भाई एलएचएस का औकात कहां से कहां तक हो सकता है और आरएचएस का औकात कहां से कहां तक हो सकता है। आपको मालूम है कोसाइन का औकात -1 से 1 है, सभी को पता है। कोसाइन का औकात क्या है, -1 से 1। और अगर आप 2 को इस साइड डिवाइड करते हो, ना भी डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो एलएचएस पार्ट आपका -2 से 2 होगा। क्लियर है। और आरएचएस पार्ट, अगर आरएचएस पार्ट देखा जाए, अगर आप पढ़े होंगे, अगर नंबर पॉजिटिव है तो नंबर और इसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 2 होता है। नंबर और इसका रेसिप्रोकल ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर इक्वल 2। आप पहले खुद से ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद सोल्व करके आंसर बताना। और पहले सॉल्यूशन मत देखो, पहले पॉज कर लो, खुद से सोल्व कर लो, अगर फिर आंसर मैच कर लेना लास्ट में। ठीक है, क्या है। चलिए, तो x पॉजिटिव है तो x + 1/x ग्रेटर इक्वल 2 होता है, और अगर x नेगेटिव है तो x + 1/x लेस देन इक्वल टू -2। आपको बताएंगे, एक वीडियो अपलोड करेंगे, ग्राफ का स्पेशल चलेगा सीरीज। ठीक है, उसमें x + 1/x का ग्राफ भी आपको बताया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगा इस अमटोड के बारे में। ठीक है, तो देखो, अब ये क्वांटिटी हमें ये देखना है कि भाई साहब ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा कि ग्रेटर इक्वल 2 है या लेस इक्वल -2 है। तो आप देख सकते हो ये वाला नंबर जो एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पता है आपको। तो एक्सपोनेंशियल अगर पॉजिटिव होता है तो ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल का सम ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 2 होगा। इतना तो पता है सभी को। तो एक क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल 2 है, आरएचएस वाला जो पार्ट है 4 raised to the power x, 4 raised to the power minus x को अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो ऐसे लिख लो। अब लगेगा कि भाई रेसिप्रोकल एक दूसरे का, और 2 राइट साइड में लिख दो। ठीक है, तो क्वांटिटी ये ग्रेटर इक्वल 2 था, ये क्वांटिटी क्या था जनाब, ग्रेटर इक्वल 2, और उसमें हाफ से डिवाइड करो, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड बोल रहे हैं भाई साहब 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, आरएचएस वाला जो पार्ट है वो 1 से इनफाइनाइट है, और एलएचएस वाला आपका जो पार्ट है -1 से 1 है। ठीक है, अब सोचो कि ये दोनों फोटो आपस में इक्वल कब होगा, भाई ये दोनों फोटो आपस में इक्वल कब होगा। सोचो 1 के बाद इसमें 2 भी आ रहा है, तो भाई 2 तो ये हो ही नहीं सकता है। एक ही वैल्यू दोनों का पॉसिबल कॉमन हो सकता है। ठीक है, वो कौन सा है, 1। एलएचएस भी 1 हो जाए, आरएचएस भी 1 हो जाए, तभी ये दोनों फोटो आपस में इक्वल होगा। अब देखना ध्यान से, तो हमें सोचना है कि x से कौन कौन से वैल्यू के लिए ये एलएचएस वाला पार्ट 1 आएगा और आरएचएस वाला पार्ट भी 1 आएगा। ठीक है, ये हमें सोचना है, और दोनों में कॉमन वैल्यू, क्योंकि कॉमन वैल्यूज के लिए दोनों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो भाई दोनों इक्वल कब होगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन। दोनों इक्वल कब होगा बताना, तो दोनों इक्वल तभी होगा, तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, कब होगा बोलो, ये तभी पॉसिबल है जब ये भी क्वांटिटी 1 हो जाए। cos of x स्क्वायर प्लस x अपॉन 6, ये भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। एंड हाफ इनटू, ये भी क्वेश्चन बहुत जल्द मुश्किल से ये क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर निपटा दोगे। ठीक है, 4 raised to power x प्लस 1/4 raised to power x, ये भी क्वांटिटी का होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये क्वांटिटी 1 होता है, cos 1 का होता है, आपको पता है, जब इवन पाई हो, तो इवन पाई हो तो अगर सोचो 0 भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, 2 पाई पुट कर दे, क्वांटिटी का भी 0 बन ही नहीं पाएगा। क्लियर है, मतलब सॉरी, ये टोटल इवन पाई हो, तो इवन पाई होगा तो x का वैल्यू कुछ आएगा, और ये बंदा 2 उधर मल्टीप्लाई कर लोगे राइट साइड में, तो 4 raised to power x
1/4 इज इक्वल टू 2। अब बताओ ये क्वांटिटी 2 तभी होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। एक ही वैल्यू पॉसिबल है, जब x की वैल्यू क्या हो 0। यहाँ से सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, वो क्या x 0 सिर्फ आएगा और कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। 4/0 1 4/0 1 + 1 2। तो देखो ऐसे तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, आपको पता है, बट ये इसका लिमिटेड सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड कर लो और यहाँ पर कर लो, ठीक है। तो देखो ये 0, एक तो पहली बात ये कर लो ये क्वांटिटी 0 है, x² + x अपॉन 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व क्या होगा, x कॉमन करोगे x + 1 0, तो यहाँ से दो वैल्यू आ गए, x 0 और एक -1, ठीक है। अब बोलो गुरु जी x² + x अपॉन 6 अगर 2 पाई रहा तो तब भी सॉल्यूशन कुछ आएगा x का वैल्यू, लेकिन जो भी आएगा जनाब वो इससे मैच तो नहीं करेगा ना। तो एक ही वैल्यू जब यहाँ मैच कर गया, इसका एक ही सॉल्यूशन है, तो अब आगे क्यों सोल्व करना है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, ये तो हो ही नहीं पाएगा, -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई दिस। तो ऐसा हमें वैल्यू चाहिए था जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो वो ऐसे कितने x के वैल्यू है, वो ओनली वन वैल्यू है, कौन सा हो गए 0। तो आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है, x का वैल्यू नहीं पूछा कि कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स सेटिस्फाई करेंगे। तो भले ही आंसर 0 आया, बहुत से लोग गलती से क्या करते हैं, आंसर 0 आता है 0 टिक कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़ते नहीं कि क्या पूछा है, सॉल्यूशन x की वैल्यू पूछा है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना जरूरी है कि क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या फिर x की वैल्यू बोला है। तो एक सॉल्यूशन आया हमारा, ठीक है। चलिए तो जेईई मेन सोल्विंग सीरीज में ये PYQ आप इसमें पूरा जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जेईई मेन 2026 बैच वालों के लिए बहुत जल्दी आपके लिए क्रैश कोर्स टाइप का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा ऑन यूट्यूब, ठीक है। ओके, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ये वीडियो, अगर अच्छा लगे आपको तो। ओके बाय।